नमस्कार। अंतर्मन के नए एपिसोड में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंतर्मन एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर हम बात करते हैं मन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। आज एक नई मन से जुड़ी हुई समस्या और उसके समाधान पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। मैं मनी गुप्ता, मेडिटेशन ट्रेनर, और हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में चर्चा के लिए हैं वेलनेस एंड स्पिरिचुअल काउंसलर संदीप कुमार वैश्य जी। नमस्कार संदीप जी, हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें ईमेल के द्वारा मैसेज किया है, अपनी समस्याएं हमसे शेयर की हैं। जी। वो कहते हैं कि जब वो ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जी। उनका उस समय माइंड जो है वो इधर उधर बहुत भागता है, बहुत सारे विचार आने मन में शुरू हो जाते हैं। तो इस समस्या को कैसे वो स्टॉप कर सकते हैं, इस समस्या से कैसे वो उबर सकते हैं? बिल्कुल जी, अच्छा प्रश्न है आपका। मेडिटेशन, ध्यान जिसको कहते हैं कि जब हम जैसा कि श्रोता की समस्या है कि जब वो ध्यान में बैठते हैं तो उनका मन यानी कि बहुत ज्यादा विचार इधर उधर आने लगते हैं। जी। ये अमूमन देखा जाता है कि जब भी हम ध्यान की प्रक्रिया में बैठते हैं तब आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि विचारों की तेजी बढ़ गई है। जी। क्योंकि जब भी मन को आपके संदेश जाता है कि अभी क्या है, कुछ समय के लिए शांत होना है, तो अंदर की जो अशांति होती है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उग्र रूप धारण करने लगती है। राइट। इसमें देखिए एक नॉर्मल जो जनरल सेंटेंस है, जनरल कॉन्सेप्ट है, वो समझना होगा। पहली बात तो यही है कि ध्यान की विधि क्या है, वो तो बहुत जरूरी है, जो कि हम हमेशा आपको पहले बताते हैं। कुछ पॉइंट्स में हम आपको बात करेंगे कि कैसे इस समस्या से निजात हो। कि ध्यान की विधि, सबसे पहला पॉइंट यही है कि ध्यान की विधि आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। जी। क्योंकि अगर ध्यान की विधि सही नहीं होगी तो आपका जो नेक्स्ट पावदान है, अगला पावदान है, उस पर आप नहीं पढ़ पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पहली सीढ़ी है कि ध्यान की विधि आप सही करें। जो ध्यान में हम करते हैं कि सबसे पहले हम मन को शांत करते हैं, मन को कुछ अफर्मेशंस देते हैं। जी। उसके द्वारा हम मन को उस ध्यान की ओर ले जाते हैं। जी। दूसरा ये है कि स्टॉप टू सप्रेस योरसेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे ही ध्यान में बैठेंगे अब उनको ऐसा लगने लगेगा कि विचार शून्य हो जाएं और कुछ मंत्रों का जाप भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग अपने आप को डायरेक्ट अफर्मेशंस देने लगते हैं। जी। मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ही शक्तिवान हूँ। देखिए, आप जैसे ही ध्यान के लिए बैठे तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि वो लेवल अचीव करें आप, है ना। जी। वो लेवल अचीव करने की कोशिश करें, ध्यान की ओर, शांति की ओर पहले ही बैठे, अपने आप को ले जाएं। अब ऐसा नहीं बैठते ही आप अपने आप को फटाफट थॉट्स देने लगते हैं। तो करते क्या है कि हम ही अपने आप को बहुत सारे मल्टीपल थॉट देने लगते हैं पहले से। और फिर हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कहीं अंदर से थॉट निकल आ रहे हैं। जी। लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं, हम अपने आप को जैसे कि एक बोतल होती है, उसको फिर से बंद करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को एकदम अपने मन को टाइट करने की कोशिश करते हैं, और यही बंद करना आपके लिए घातक सिद्ध होने लगता है। वो फिर गैस बनने लग जाती है। वो फिर गैस यानी रिलीजमेंट आपका कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। क्योंकि आपने मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ही गलत समझा हुआ है। लोगों ने मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ही यही समझा रखा है कि मन शून्य हो जाए, मन बिल्कुल नील हो जाए, मन बिल्कुल डेड हो जाए। और जब आप मन को डेड कर देंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? जी। तो सबसे पहली प्रक्रिया जो कि मैंने आपको बताई कि ध्यान की सही विधि यूज करें। दूसरी प्रक्रिया जो आपको मैंने बताई कि आप सप्रेस ना करें अपने आप को, अपने विचारों को बिल्कुल सप्रेस ना करें, बिल्कुल आप नेचुरल रहने की कोशिश करें।
बिल्कुल, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ध्यान करते समय जो हमारा मन है, बहुत सारे विचारों को एक साथ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। मन इधर उधर भागने लग जाता है, कई सारे विचार आने लग जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसी समस्या को हम कैसे दूर कर पाएं? जैसा कि संदीप जी ने हमें बहुत ही आसान 2 तरीके बताए कि सबसे पहला तरीका आपने बताया संदीप जी जी कि आप ध्यान की सही विधि को अपनाएं, जी राइट। एंड दूसरा जो आपने तरीका बताया कि आप अपने मन को बहुत ज्यादा विचार सप्रेस ना करें, बहुत ज्यादा टाइट करके आप मेडिटेशन करने के लिए मत बैठें, है ना। तो आगे इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन के लिए जो हमारे पास 5 डेज का काउंसलिंग का सेशन है और 1 मंथ का मेडिटेशन सेशन है, वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है 9650077362, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर कोई मन से संबंधित आपको समस्या है सो निःशुल्क परामर्श के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। निःशुल्क आपको परामर्श दी जाएगी, इसके लिए आप हमें कॉल करें, मैसेज करें। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम जो होता है वो ऐसा प्रोग्राम है जो आपके मन की समस्याओं से जुड़ी हुई जो भी उलझने हैं उनको हाँ। कैसे सुलझाया जाए। बिल्कुल, आपके मन में कई प्रकार के क्वेश्चन आते होंगे, कभी मन उलझ जाता होगा, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये क्वेश्चन के आंसर हम किससे पूछें। राइट। सो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंसल्टेशन है, जैसा कि आपने बताया कि नंबर दिया हुआ है, एक बार हमारे श्रोताओं के लिए आप फिर से नंबर रिपीट कर दें। नंबर है 9891312791। जी हाँ, इस तो पे इस कॉल पर कर आप फ्री सकते हैं। कंसल्टेशन ले सकते हैं कि मन में कैसे विचार आपके आ रहे हैं, फिर उसका समाधान आप पा सकते हैं। जी बिल्कुल। सो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि जब विचार सप्रेस करते हैं तो वो चीज अपने लिए ही घातक हो जाती है। राइट। तीसरी क्या है कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो आप अपने मन को खुला छोड़ें, खुले आकाश को, जैसे कि आप महसूस करें कि आप बिल्कुल स्वच्छंद यानी कि एकदम स्वतंत्र हैं आप। क्योंकि अगर अपने आप को जैसे ही आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, बस समझ लीजिए वहीं से आपने जो मेडिटेशन के स्टेप्स हैं वो फॉलो करना बंद कर दिए हैं, या फिर गलत आपका कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का। सो आप अपने मन को एकदम खुला छोड़ें, एकदम स्वतंत्र रूप से छोड़ें, और फिर आप देखिए उसके बाद फिर अपने थॉट्स को आने दें, विचारों को आने दें, उसके बाद ऑब्जर्वेशन करें। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया है। ये अगर आप सोचें 15 to 20 मिनट्स में, थोड़ा मुश्किल है बता पाना सारी चीजें, लेकिन हम आपको मोटा मोटी यही बता रहे हैं। हालांकि हमारा जो 5 डेज का जो हमारा मेडिटेशन का है कॉन्सेप्ट, वो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमें। उसमें पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं कि थॉट्स किस प्रकार से कैसे रन होते हैं, क्या नेचर होते हैं थॉट्स के, उनको कैसे हम डील करते हैं, आपके लिए कौन सा मेडिटेशन ठीक है ना। उसके पहले हम काउंसलिंग करते हैं आपके थॉट्स किस टाइप के हैं। नेगेटिव टाइप्स जो हो सकता है नेगेटिव हो या ऑब्सेसिव टाइप के हो, उसमें भी कई टाइप्स हैं। उसको हम वैसे ही डायग्नोज करके आपके मन को फिर आपको बता देते हैं कि भाई आप फला मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। यहाँ कोशिश की जाती है, हम कोशिश करते हैं कि आपको एग्जैक्ट वो चीज मिले जो आपके लिए जरूरी है। जैसा कि थर्ड हमने बताया कि अपने मन को आप स्वतंत्र कर दें, अपने मन में ये संकल्प लाएं या फिर मन को अपनी इस स्थिति में लाएं कि आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप जो सोचना चाहें पहले वो सोचें। और जैसे ही इस स्थिति में आप आएंगे, माइंड के अंदर एक मेंटल एनर्जी बहुत हाई लेवल की हो जाएगी, और फिर वो जो लेवल होगा वो फिर मेडिटेशन के लिए फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। जी, तो जो विचारों की अधिकता, जो विचार मल्टीप्लाई होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठते हैं, उस समय आपको क्या करना है वो स्टेप बाय स्टेप आज हम यहाँ पर इस प्रोग्राम में
डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे श्रोताओं का जो मेल आया है हमें, जो उनकी समस्या आई है, उनमें से ये समस्या जो है वो कॉमन है, इसलिए आज हम इसे अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। सो आपने 4 चीज़ें हमें बता दी हैं, थ्री थिंग्स आपने हमें डिस्कस कर दी हैं। पहला चीज़ कि आप सही मेडिटेशन का सेलेक्ट करें, सही मेडिटेशन सेलेक्ट करें। दूसरी चीज़ आपने बताई कि विचारों को आप सप्रेस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तीसरी चीज़ आपने बताई कि अपने विचारों को, मन को एकदम खुला छोड़ दें, स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दें। तो इसी चर्चा में आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो 4th थिंग, जो चौथी चीज है, वो हम आपको बताएंगे कि जब भी आप ध्यान में बैठें तो आप जब इन सब स्टेप से आगे बढ़ जाएं, तो चौथी चीज ये है कि आप कुछ ऐसा मोमेंट याद करें, कुछ ऐसे क्षण याद करें, या फिर कुछ ऐसी पोजीशन पर जाएं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वो कोई भी चीज हो सकता है आपका काम भी हो सकता है, या आप कोई चीज, ऐसी चीजें जब आप सोचते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी आपको फील होती है, तो वो भी हो सकता है। तो उस क्षण में ले जाएं आप, पर्टिकुलर क्षण में, उसमें जा करके उसका आनंद लें, उसके बारे में अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, सोचें उसके बारे में, उसका आनंद लें। और जैसे ही आप ये करेंगे, मेंटल एनर्जी और आपकी हाई लेवल पर चली जाएगी। राइट। सो मेडिटेशन का सारा प्रोसेस ही यही होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधे घंटे में या 15 मिनट में यहाँ मतलब थोड़ा मुश्किल है आप चीजों को समझाना, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट मेंटल एनर्जी को हम किसी तरह हमारे माइंड में सही तरीके से उसको फ्लो कराना होता है कि जब वो सिस्टमेटिकली फ्लो करने लगे। कभी कभी कुछ लोग ऐसा ध्यान करने लगते हैं जो एकदम से मेंटल एनर्जी चढ़ती है और वो घातक सिद्ध हो जाती है। सो किसी पर्सनल गाइडेंस में ही मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर अपने थॉट्स में अभी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा आदमी खुश होकर के फिर क्या हो जाता है, वो एनर्जी ऐसी जगह फ्लो हो जाता है, फिर आपको एकदम अलग अवस्था का अनुभव होता है। तो ऐसी चीज का भी ध्यान रखना होता है। इसीलिए मेडिटेशन करते समय भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पर्सनल गाइडेंस अगर सही मिल रहा है तो आप मेडिटेशन भी सही ढंग से कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, मेडिटेशन कराने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिकली मेडिटेशन यानी समझ के जब हम बढ़ते हैं आगे, तब जाकर के आप उन सब चीजों पर काम करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। जी हाँ, तो आज हम इस बात को यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेडिटेशन है जो हमारे लिए सही रहेगा, मन के विचारों को कैसे हम ठीक दिशा की ओर लेके जाएं जब हम मेडिटेशन कर रहे हों। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो स्वचिंतन मेडिटेशन संस्था है, वो ऐसा कार्य कर रही है कि अगर किसी को भी मन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है जो अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है, तो आप हमें निःशुल्क परामर्श के लिए कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर, नंबर मैं बता भी देती हूँ, 9891312791। आप इस पर कॉल करके निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। मेडिटेशन और काउंसलिंग दोनों ही हम अपनी संस्था में कराते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि एक्चुअल में मेडिटेशन के थ्रू आप कैसे अनेक प्रकार की मन से रिलेटेड समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी आज बिल्कुल आपने सही कहा कि मन से कई संबंधित मन की, लेकिन मन को सुनने वाला कौन हो, लेकिन मन को वही सुन सकता है जो एक्सपर्ट हो जी। तो और वही आपको एक सही राय भी दे सकता है। बिल्कुल जी। अगला मैं पहलू बताऊंगा, 4th ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड विद यू। 5th आपको बताऊंगा कि जब भी ध्यान कर रहे हो, आपके विचार बहुत ज्यादा इधर उधर जा रहे हों, तो कोशिश करें कि आप प्रेजेंट में अपने आप को स्थिर कर दें। प्रेजेंट मोमेंट में कोशिश यही आपकी रहनी चाहिए टोटली कि हम जो हमारा करंट मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें अपने आप को स्थिर करें। क्योंकि
कभी पास्ट में जाएगा आपका माइंड, कभी फ्यूचर में जाएगा। हालांकि ये प्रैक्टिस से संभव है। स्टार्टिंग में अपने आप हालांकि कोशिश की जाती है, शुरू में नहीं होता इसके लिए है। कुछ हम अफर्मेशंस देते हैं जब मेडिटेशन कराते हैं। जब स्टार्टिंग में इसका हम अभ्यास करा देते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत सहज हो जाता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट में स्थिर कर लेते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी आप जब हमारा को मेडिटेशन ज्वाइन करेंगे तो और डिटेल में हम चीजों को आपसे शेयर करते हैं, फिर यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं जिससे कि आप एकदम उसमें पारंगत हो जाएं। फिर उसके बाद आप घर में भी कर सकते हैं उसका। बिल्कुल। सबसे खास बात संदीप जी ये है कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली आपकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि केवल हम आपको अपने प्रोग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन दे देते हैं और आपको छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से करिए। नहीं, हम आपकी उसकी प्रैक्टिस भी कराते हैं। हम आपके मन की समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं, उसका समाधान देते हैं और कैसे उनसे आप उबर सकें, निकल सकें, उसके लिए हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। सो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है या आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में कोई समस्या से जूझ रहा है, तो आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए। ये बहुत ही शुभ कार्य है कि आप उनकी हेल्प करें, अपनों की हेल्प करें, अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें और जल्दी से जल्दी उनको कनेक्ट कीजिए। निःशुल्क परामर्श के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9891312791 पे। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं 9650077362 पर। सो इसी के साथ हम लेते हैं इस प्रोग्राम से विदा। फिर मिलेंगे अंतर्मन प्रोग्राम में एक नई समस्या के समाधान के लिए। तब तक के लिए ध्यान को अपने जीवन में अपनाते रहिए, अपना ध्यान रखिए और जीवन में सदा के लिए सदा खुश रहिए। नमस्कार। नमस्कार।